खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मेरे उसको छोड़ देने के बाद आप उसका हाथ थामेंगे? देखिए मिस्टर फाइज, हुमा ड्रामा शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना मैं कहूंगा कि 30 एपिसोड्स के बाद इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। नॉर्मली ड्रामे 30 एपिसोड्स के बाद बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन यह ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन थे और आने वाली एपिसोड में एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देगा। तो भैया क्या है खास इस ड्रामे में और क्या देखने को मिलेगा आपको अगली एपिसोड के अंदर, एंड क्या होने जा रहा है, क्योंकि ड्रामा अब बिल्कुल एंडिंग के करीब है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है पीके लेक्स की एनिवर्सरी की। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पीके वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। लक्स वी डोंट सेल कप अच्छा शेखनी की यह बात काफी हद तक वैलिड है कि यहाँ पर आपके घर में गुर्बत आए तो फिर यह सारे प्यार मोहब्बत के नाटक जो होते हैं ना काफी हद तक मध्यम पड़ जाते हैं। अगर हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें, वैसे नो डाउट के मतलब प्यार का कोई दौलत से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट बी रियलिस्टिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ गलत उस पॉइंट पे है कि जहां पर वो कहती है कि हाँ कुछ भी करो, रिश्वत लो या व्हाट सो एवर, जो भी गलत काम करके पैसा कमाना है कमाओ, बट उसकी जो औलाद है ना वो अपनी साइड पे है कि हाँ भाई हमें तो चाहे कुछ भी नहीं मिले हम तो एडजस्ट कर लेंगे। यह भी गलत है, यानी कि गलत दोनों अपनी तरफ से हैं। औलाद का यह कहना कि हाँ कुछ भी ना मिले फिर भी एडजस्ट कर जाएंगे गलत है। शेखनी का यह कहना कि हाँ कुछ भी करके पैसा कमाओ गलत है। यह बात उसकी ठीक है कि पैसा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपकी लाइफ में, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जब आपने लाइफ में कुछ अर्न किया होता और आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो तो वो आपकी बात को बड़े गौर से समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ही हैज डन समथिंग ग्रेट एंड नाउ आई नीड टू फॉलो हिम। लेकिन जब आपने कुछ भी लाइफ में ना खड़ा हो और आप दूसरों को बैठकर बड़े बड़े भाषण दो तो लोग कहेंगे अबे जा यार पहले खुद कुछ कर। तो इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल के लिए। दूसरी बात यह है कि पैसा इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रामे के अंदर ना पैसे को काफी डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाह रहा था कि यार चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना है, आप देखें कि अमीर लोग अगर अजीबोगरीब किस्म के शौक पालते हैं तो ठीक है वो अपना घर तो भरते हैं, लेकिन उससे कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। जैसे अगर अमीरों को अपने घर में 10 से 10 लैंप चाहिए तो कोई बैठकर लैंप मैन्युफैक्चर भी तो कर रहा है ना, वो इंसान भी इसी चीज से कमा रहा है। अगर अमीरों को आलीशान घर चाहिए होता है तो वह घर कितने लोग कितने मजदूर मिलकर बनाते हैं, उन्हें उनसे पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यह सारा इकोसिस्टम, हम किसी को भी यह नहीं कह सकते कि हाँ भाई यह तो बहुत ही बुरी बात है। इन शॉर्ट बड़ा घर बनाओ ज्यादा चीजें रखो, बट वो सही तरीके से आना चाहिए। अब नासिर के साथ जो हुआ, नासिर ने पहले जिस तरीके से कॉल की है यहाँ पर हरीम को, हरीम वैसे रियल लाइफ में अगर किसी लड़के ने इतना तंग किया हो ना तो लड़कियां वैसे ही ब्लॉक कर देती हैं, बट वह बड़ा आराम से कामली उसकी बात सुनती है।
और वह आगे से कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं तो से सारे गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेटेस्ट ड्रामे में इसने कॉल की थी यहाँ पर फाइज को भी कॉल करके कहा कि मैं अपने गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। वहाँ से इसने उसको भी बुला लिया, यहाँ से इसने हरीम और उसके भाई को भी बुला लिया। हरीम और उसका भाई पहले पहुँचेंगे तो यहाँ पर वह सब कुछ क्लियर करेगा, एक एक बात बताएगा कि किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी। और इंटरेस्टिंग उसी टाइम आपको दिखाया जाएगा कि फाइज भी उसके रूम में एंटर होने लगेगा, लेकिन दरवाजे के पास स्टॉप हो जाएगा। तो वह सारी बातें सुनेगा कि किस तरीके से शेखनी पैसे देती रही है, क्या उसने चाल चलाई और किस तरह से वो सिर्फ यह चाहती थी कि किसी तरीके से फायज और हरीम की डाइवोर्स हो जाए। तो ये सब सारी चीजें पोल खुलकर सामने आएंगी तो डेफिनेटली हरीम को और उसके भाई को झटका तो लगेगा और समहाउ हो सकता है कि यह माफ कर ही देंगे। ठीक है यार, तू अब मरने के करीब है, तुझे माफ किया। और बाहर जब आएगी देखेगी अगर से फायज को, तो फायज की आंखों में होंगे आंसू। और ये जो सीन होगा ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि फायज ने पता नहीं क्या सोच कर रखा था और फाइनली सारी सच्चाई जब उसके सामने आएगी तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सीन 5 हरीम की तरफ देखेगा, हरीम फाइज की तरफ देखेगी। और सबसे ज्यादा अब जो इस चीज के अंदर जो ट्विस्ट है वो ये है कि दूसरी तरफ ऑलमोस्ट उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया है जो मुदस्सर है, और उसकी माँ ने तो काफी हद तक जुबान भी दे दिए कि हाँ बस अब तो हम डाइवोर्स करवा के इधर ही शादी करेंगे। तो हरीम को भी जब ये सारी बातें सुनने को मिल रही है, फाइज को भी मिल रही हैं, तो इट्स वेरी पेनफुल टू नो कि मतलब आप एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आपको वह सीन याद होगा कि फाइज ने कितने अच्छे से वेलकम किया था हरीम को, कितनी वह चाहत कितनी मोहब्बत देता था। तो हरीम के माइंड में कहीं ना कहीं वो सारे सीन भी तो होंगे ना, तो वो भी अंदर से यह नहीं चाहती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सारा कुछ क्लियर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हरीम के लिए यह डिसीजन लेना कि हाँ ठीक है, उसने वो खुला के कागजात जो भेजे हैं, या आगे से फाइज उसके ऊपर किस तरीके से रेस्पो करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है उसकी माँ कहेगी कि वो खुला के पेपर आ गए हैं, तुमने उस परे दस्तखत कर दिए, दिस एंड दैट। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है वो चीखेगा चिल्लाएगा और अपनी माँ को कहेगा कि आखिर क्यों उसने इतनी ज्यादा ज्यादती की, इतना जुल्म किया, क्या हासिल कर लेंगी वो इस सब से। उनको क्या लगता है कि मेरी शादी अगर किसी बहुत अमीर लड़की से होती तो क्या हो जाना था, हमने दौलत की वह पीक देखी है और उसके बाद सब कुछ गवा दिया कि आपको कुछ भी अकल नहीं आई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अकल नहीं आई थी कि चलो मैं अब माफी ही मांग लेती। आप उसके घर में रहकर आई है, उसका खा के आई है, ये सारी बातें ना वो अपनी माँ से करेगा, अपनी माँ को जय जोड़ेगा, उसका ज़मीर जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो वैसे ही बड़ी बेज़मीर औरत है। तो हो सकता है कि उसको कुछ रिग्रेट में दिखाया जाए और वो अपने माँ को यह कह देगा कि अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। सबसे पहले तो डेफिनेटली वो डाइवोर्स नहीं एक्सेप्ट करने वाला और फिर हरीम से मिलने की कोशिश करेगा। हरीम फिर थोड़े से नाज नखरे दिखाएगी, फिर वो उसके भाई को अप्रोच करेगा, उससे माफी मांगेगा। फिर उसका भाई रूफी कहेगा चलो ठीक है, मुझे पता था कि तुम दिल के ऐसे हो, तो नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर ग्रेजुएट इनफैक्ट उसका जो बाप है वो यह कहेगा कि नहीं, आई थिंक कि तुम्हें मुदस्सर से शादी कर लेनी चाहिए, आजमाए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन रूफी ये कहेगा कि मैं यह समझता हूँ कि फाइज के साथ बहुत ज्यादती हुई है और उसकी माँ को और उसके घर वालों को मैं बहुत देर से जानता था, उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई कहेगा कि ठीक है,
मैं तो यह कहूँगा कि ठीक है, तुम वापस चली जाओ फाइज के पास। बाप कहेगा मुदस की तरह। तो हमारे लिए जो हरीम का करैक्टर है वो बहुत कंफ्यूज होगा, मतलब हरीम को समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद वो यह चीज डिस्कस करेगी मुदस्सर से। मुदस्सर को कहेगी कि आपने यह बात कही थी कि मैं शादी करूं तो दिल से करूं। अगर आप सच पूछे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कोई भी औरत आपकी वाइफ बनना चाहेगी। जिस कंडीशन में खास तौर पे मैं थी, एक बड़ा आइडियल सिनेरियो था कि मैं आपके साथ ही शादी करती, और अगर अभी भी आप कहें तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब चूंकि सारी चीज क्लियर हो गई है, दिल से मेरे घर वालों ने आपको जुबान दे दी है, आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी बात से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती। तो मुदस्सर को कहीं ना कहीं ये चीज फील होगी कि अच्छा, मतलब दिल से शायद ये एग्री नहीं है, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि रूफी हो सकता है कि फाइज को यह समझाए कि वो मुदस्सर से मिले ही इज आल्सो वेरी नाइस पर्सन, और उसको सारी चीज एक्सप्लेन करें। सो मुदस्सर को जब ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी तो मुदस्सर एक बीइंग सेंसिबल पर्सन, आई बिलीव के वो यहाँ पर फिर नहीं करेगा शादी। और फिर हरीम को दिखाया जाएगा कि हरीम लास्ट के एपिसोड में जाक एक दफा फिर से फायज के साथ कंबाइन होगी, और उसकी माँ शेखनी को इतना ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि उसकी बेटी ने भी शादी कर ली आगे से वकास के साथ। और सारी सच चाय सामने आने के बाद माँ पूछेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे बस तुम मेरे से जुदा ना हो। तो वो कहेगा कि बस आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत था। तो वो माँ एक्सेप्ट करेगी, और इस तरीके से आपको इस ड्रामे को कंक्लूजन। और काफी ज्यादा चल चुका ये ड्रामा, बट इंटरेस्टिंग है। इसकी हर एपिसोड के अंदर अब मजा आ रहा है। अब अगली एपिसोड में भी डेफिनेटली मजा आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी मैं यह कहूंगा कि अब इससे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि दैट्ची हो रहा है तो शायद एक दफा फिर से बोरिंग हो जाएगा। लेकिन दरमियान से यह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था। देयर इज नो डाउट कुमार ड्रामे का ओएसटी भी मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया जब ये फाइनली ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। सो दैट्ची बेताबी से इंतजार है। अगले वीक में डेफिनेटली वो भी लॉन्च होगा, तो हम उसके ऊपर भी रिव्यूज कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा भी कोई ड्रामा है जो आप चाहते हो कि मैं उस पे रिव्यू करूं, जेंटलमैन के ऊपर रिव्यूज लाजमी होंगे। अभी उसकी लॉन्च डेट का पता नहीं है, जब भी लॉन्च होगा ग्रीन एंटरटेनमेंट को हम एक दफा फिर से देंगे चांस के भैया उसके ड्रामे पे करें रिव्यू। अखाड़ा वाज गुड, बट उसकी इतनी सारी एपिसोड्स निकल गई है कि मैं शायद अब उसके ऊपर रिव्यू ना बना सो यह भैया सारे सिनेरियो है। अगर आप लोगों ने मेरी ऊपर लेटेस्ट वीडियो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय। सो हुमा ड्रामा शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना मैं कहूँगा कि 30 एपिसोड्स के बाद इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। नॉर्मली ड्रामे 30 एपिसोड्स के बाद बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन यह ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन थे, और आने वाली एपिसोड में एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देगा। तो भैया क्या है खास इस ड्रामे में, और क्या देखने को मिलेगा आपको अगली एपिसोड के अंदर, एंड क्या होने जा रहा है, क्योंकि ड्रामा अब बिल्कुल एंडिंग के करीब है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है पीके लेक्स की एनिवर्सरी की। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पीके वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। लक्स वी डोंट सेल कप। अच्छा, शेखनी की यह बात काफी हद तक वैलिड है कि यहाँ पर आपके घर में गुर्बत आए तो फिर यह सारे प्यार मोहब्बत के नाटक जो होते हैं
ना काफी हद तक मध्यम पड़ जाते हैं अगर हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें। वैसे नो डाउट के मतलब प्यार का कोई दौलत से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट बी रियलिस्टिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ गलत उस पॉइंट पे है कि जहां पर वो कहती है कि हाँ कुछ भी करो, रिश्वत लो या व्हाट सो एवर, जो भी गलत काम करके पैसा कमाना है कमाओ, बट उसकी जो औलाद है ना वो अपनी साइड पे है कि हाँ भाई हमें तो चाहे कुछ भी नहीं मिले हम तो एडजस्ट कर लेंगे। यह भी गलत है, यानी कि गलत दोनों अपनी तरफ से हैं। औलाद का यह कहना कि हाँ कुछ भी ना मिले फिर भी एडजस्ट कर जाएंगे गलत है। शेखनी का यह कहना कि हाँ कुछ भी करके पैसा कमाओ गलत है। यह बात उसकी ठीक है कि पैसा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपकी लाइफ में, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जब आपने लाइफ में कुछ अर्न किया होता और आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो तो वो आपकी बात को बड़े गौर से समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ही हैज डन समथिंग ग्रेट एंड नाउ आई नीड टू फॉलो हिम। लेकिन जब आपने कुछ भी लाइफ में ना खड़ा हो और आप दूसरों को बैठकर बड़े बड़े भाषण दो तो लोग कहेंगे अबे जा यार पहले खुद कुछ कर। तो इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल के लिए। दूसरी बात यह है कि पैसा इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रामे के अंदर ना पैसे को काफी डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाह रहा था कि यार चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना है, आप देखें कि अमीर लोग अगर अजीबोगरीब किस्म के शौक पालते हैं तो ठीक है वो अपना घर तो भरते हैं, लेकिन उससे कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। जैसे अगर अमीरों को अपने घर में 10 से 10 लैंप चाहिए तो कोई बैठकर लैंप मैन्युफैक्चर भी तो कर रहा है ना, वो इंसान भी इसी चीज से कमा रहा है। अगर अमीरों को आलीशान घर चाहिए होता है तो वह घर कितने लोग कितने मजदूर मिलकर बनाते हैं, उन्हें उनसे पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यह सारा इकोसिस्टम, हम किसी को भी यह नहीं कह सकते कि हाँ भाई यह तो बहुत ही बुरी बात है। इन शॉर्ट बड़ा घर बनाओ ज्यादा चीजें रखो बट वो सही तरीके से आना चाहिए। अब नासिर के साथ जो हुआ, नासिर ने पहले जिस तरीके से कॉल की है यहाँ पर हरीम को, हरीम वैसे रियल लाइफ में अगर किसी लड़के ने इतना तंग किया हो ना तो लड़कियां वैसे ही ब्लॉक कर देती हैं, बट वह बड़ा आराम से कामली उसकी बात सुनती है और वह आगे से कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं तो से सारे गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेटेस्ट ड्रामे में इसने कॉल की थी यहाँ पर फाइज को भी कॉल करके कहा कि मैं अपने गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। वहाँ से इसने उसको भी बुला लिया, यहाँ से इसने हरीम और उसके भाई को भी बुला लिया। हरीम और उसका भाई पहले पहुँचेंगे तो यहाँ पर वह सब कुछ क्लियर करेगा, एक एक बात बताएगा कि किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी। और इंटरेस्टिंग उसी टाइम आपको दिखाया जाएगा कि फाइज भी उसके रूम में एंटर होने लगेगा, लेकिन दरवाजे के पास स्टॉप हो जाएगा तो वह सारी बातें सुनेगा कि किस तरीके से शेखनी पैसे देती रही है, क्या उसने चाल चलाई और किस तरह से वो सिर्फ यह चाहती थी कि किसी तरीके से फायज और हरीम की डाइवोर्स हो जाए। तो ये सब सारी चीजें पोल खुलकर सामने आएंगी तो डेफिनेटली हरीम को और उसके भाई को झटका तो लगेगा और समहाउ हो सकता है कि यह माफ कर ही देंगे। ठीक है यार तू अब मरने के करीब है, तुझे माफ किया। और बाहर जब आएगी देखेगी अगर से फायज को तो फायज की आंखों में होंगे आंसू और ये जो सीन होगा ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि फायज ने पता नहीं क्या सोच कर रखा था और फाइनली सारी सच्चाई जब उसके सामने आएगी तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सीन 5 हरीम की तरफ देखेगा, हरीम फाइज की तरफ देखेगी और सबसे ज्यादा अब जो इस चीज के अंदर जो ट्विस्ट है वो ये है
कि दूसरी तरफ ऑलमोस्ट उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया है जो मुदस्सर है, और उसकी माँ ने तो काफी हद तक जुबान भी दे दिए कि हाँ बस अब तो हम डाइवोर्स करवा के इधर ही शादी करेंगे। तो हरीन को भी जब ये सारी बातें सुनने को मिल रही है, फाइज को भी मिल रही हैं, तो इट्स वेरी पेनफुल टू नो कि मतलब आप एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आपको वह सीन याद होगा कि फाइज ने कितने अच्छे से वेलकम किया था हरीन को, कितनी वह चाहत कितनी मोहब्बत देता था। तो हरीन के माइंड में कहीं ना कहीं वो सारे सीन भी तो होंगे ना, तो वो भी अंदर से यह नहीं चाहती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सारा कुछ क्लियर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हरीन के लिए यह डिसीजन लेना कि हाँ ठीक है, उसने वो खुला के कागजात जो भेजे हैं, या आगे से फाइज उसके ऊपर किस तरीके से रेस्पो करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है उसकी माँ कहेगी कि वो खुला के पेपर आ गए हैं, तुमने उस परे दस्तखत कर दिए दिस एंड दैट। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है वो चीखेगा चिल्लाएगा और अपनी माँ को कहेगा कि आखिर क्यों उसने इतनी ज्यादा ज्यादती की, इतना जुल्म किया, क्या हासिल कर लेंगी वो इस सब से। उनको क्या लगता है कि मेरी शादी अगर किसी बहुत अमीर लड़की से होती तो क्या हो जाना था, हमने दौलत की वह पीक देखी है और उसके बाद सब कुछ गवा दिया कि आपको कुछ भी अकल नहीं आई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अकल नहीं आई थी कि चलो मैं अब माफी ही मांग लेती। आप उसके घर में रहकर आई है, उसका खा के आई है, ये सारी बातें ना वो अपनी माँ से करेगा, अपनी माँ को जय जोड़ेगा, उसका ज़मीर जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो वैसे ही बड़ी बेज़मीर औरत है। तो हो सकता है कि उसको कुछ रिग्रेट में दिखाया जाए और वो अपने माँ को यह कह देगा कि अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। सबसे पहले तो डेफिनेटली वो डाइवोर्स नहीं एक्सेप्ट करने वाला और फिर हरीम से मिलने की कोशिश करेगा। हरीम फिर थोड़े से नाज नखरे दिखाएगी, फिर वो उसके भाई को अप्रोच करेगा, उससे माफी मांगेगा। फिर उसका भाई रूफी कहेगा चलो ठीक है, मुझे पता था कि तुम दिल के ऐसे हो, तो नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर ग्रेजुएट इनफैक्ट उसका जो बाप है वो यह कहेगा कि नहीं, आई थिंक कि तुम्हें मुदस्सर से शादी कर लेनी चाहिए, आजमाए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन रूफी ये कहेगा कि मैं यह समझता हूँ कि फाइज के साथ बहुत ज्यादती हुई है और उसकी माँ को और उसके घर वालों को मैं बहुत देर से जानता था, उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई कहेगा कि ठीक है, मैं तो यह कहूँगा कि ठीक है, तुम वापस चली जाओ फाइज के पास। बाप कहेगा मुदस की तरह। तो हमारे लिए जो हरीम का करैक्टर है वो बहुत कंफ्यूज होगा, मतलब हरीम को समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद वो यह चीज डिस्कस करेगी मुदस्सर से। मुदस्सर को कहेगी कि आपने यह बात कही थी कि मैं शादी करूं तो दिल से करूं, अगर आप सच पूछे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कोई भी औरत आपकी वाइफ बनना चाहेगी। जिस कंडीशन में खास तौर पे मैं थी, एक बड़ा आइडियल सिनेरियो था कि मैं आपके साथ ही शादी करती, और अगर अभी भी आप कहें तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब चूंकि सारी चीज क्लियर हो गई है, दिल से मेरे घर वालों ने आपको जुबान दे दी है, आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी बात से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती। तो मुदस्सर को कहीं ना कहीं ये चीज फील होगी कि अच्छा, मतलब दिल से शायद ये एग्री नहीं है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि रूफी हो सकता है कि फाइज को यह समझाए कि वो मुदस्सर से मिले, ही इज आल्सो वेरी नाइस पर्सन, और उसको सारी चीज एक्सप्लेन करें। सो मुदस्सर को जब ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी तो मुदस्सर एक बीइंग सेंसिबल पर्सन, आई बिलीव के वो यहाँ पर फिर नहीं करेगा शादी। और फिर हरीम को दिखाया जाएगा कि हरीम लास्ट के एपिसोड में जाक एक दफा फिर से फाइज के साथ कंबाइन होगी और उसकी माँ शेखनी को इतना ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि उसकी बेटी ने भी शादी कर ली आगे से वकास के साथ। और सारी सच्चाई सामने आने के बाद माँ पूछेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे बस तुम मेरे से जुदा ना हो। तो वो कहेगा कि बस आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत था। तो वो माँ एक्सेप्ट करेगी
और इस तरीके से आपको इस ड्रामे को कंक्लूजन और काफी ज्यादा चल चुका ये ड्रामा बट इंटरेस्टिंग है। इसकी हर एपिसोड के अंदर अब मजा आ रहा है। अब अगली एपिसोड में भी डेफिनेटली मजा आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी मैं यह कहूंगा कि अब इससे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि दैट्ची हो रहा है तो शायद एक दफा फिर से बोरिंग हो जाएगा। लेकिन दरमियान से यह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था। देयर इज नो डाउट कुमार ड्रामे का ओएसटी भी मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। जब ये फाइनली ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है, सो दैट्ची बेताबी से इंतजार है। अगले वीक में डेफिनेटली वो भी लॉन्च होगा, तो हम उसके ऊपर भी रिव्यूज कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा भी कोई ड्रामा है जो आप चाहते हो कि मैं उस पे रिव्यू करूं, जेंटलमैन के ऊपर रिव्यूज लाजमी होंगे। अभी उसकी लॉन्च डेट का पता नहीं है, जब भी लॉन्च होगा ग्रीन एंटरटेनमेंट को हम एक दफा फिर से देंगे चांस के भैया उसके ड्रामे पे करें रिव्यू। अखाड़ा वाज गुड बट उसकी इतनी सारी एपिसोड्स निकल गई है कि मैं शायद अब उसके ऊपर रिव्यू ना बना सो यह भैया सारे सिनेरियो है। अगर आप लोगों ने मेरी ऊपर लेटेस्ट वीडियो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय। हुमा ड्रामा शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना मैं कहूंगा कि 30 एपिसोड्स के बाद इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। नॉर्मली ड्रामे 30 एपिसोड्स के बाद बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन यह ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन थे और आने वाली एपिसोड में एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देगा। तो भैया क्या है खास इस ड्रामे में और क्या देखने को मिलेगा आपको अगली एपिसोड के अंदर, एंड क्या होने जा रहा है, क्योंकि ड्रामा अब बिल्कुल एंडिंग के करीब है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है पीके लेक्स की एनिवर्सरी की। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पीके वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। लक्स वी डोंट सेल कप अच्छा शेखनी की यह बात काफी हद तक वैलिड है कि यहाँ पर आपके घर में गुर्बत आए तो फिर यह सारे प्यार मोहब्बत के नाटक जो होते हैं ना काफी हद तक मध्यम पड़ जाते हैं। अगर हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें, वैसे नो डाउट के मतलब प्यार का कोई दौलत से कनेक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट बी रियलिस्टिक। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ गलत उस पॉइंट पे है कि जहां पर वो कहती है कि हाँ कुछ भी करो, रिश्वत लो या व्हाट सो एवर, जो भी गलत काम करके पैसा कमाना है कमाओ, बट उसकी जो औलाद है ना वो अपनी साइड पे है कि हाँ भाई हमें तो चाहे कुछ भी नहीं मिले हम तो एडजस्ट कर लेंगे। यह भी गलत है, यानी कि गलत दोनों अपनी तरफ से हैं। औलाद का यह कहना कि हाँ कुछ भी ना मिले फिर भी एडजस्ट कर जाएंगे गलत है। शेखनी का यह कहना कि हाँ कुछ भी करके पैसा कमाओ गलत है। यह बात उसकी ठीक है कि पैसा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपकी लाइफ में, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपकी बात की वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि जब आपने लाइफ में कुछ अर्न किया होता और आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो तो वो आपकी बात को बड़े गौर से समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ही हैज डन समथिंग ग्रेट एंड नाउ आई नीड टू फॉलो हिम। लेकिन जब आपने कुछ भी लाइफ में ना खड़ा हो और आप दूसरों को बैठकर बड़े बड़े भाषण दो तो लोग कहेंगे अबे जा यार पहले खुद कुछ कर। तो इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफस्टाइल के लिए। दूसरी बात यह है कि पैसा इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रामे के अंदर ना पैसे को काफी डिस्कस किया जा रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाह रहा था कि यार चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना है, आप देखें कि अमीर लोग अगर अजीबोगरीब किस्म के शौक पालते हैं
तो ठीक है, वो अपना घर तो भरते हैं, लेकिन उससे कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कितने सारे लोगों को काम मिलता है। जैसे अगर अमीरों को अपने घर में 10 से 10 लैंप चाहिए तो कोई बैठकर लैंप मैन्युफैक्चर भी तो कर रहा है ना, वो इंसान भी इसी चीज से कमा रहा है। अगर अमीरों को आलीशान घर चाहिए होता है तो वह घर कितने लोग, कितने मजदूर मिलकर बनाते हैं, उन्हें उनसे पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यह सारा इकोसिस्टम, हम किसी को भी यह नहीं कह सकते कि हाँ भाई यह तो बहुत ही बुरी बात है। इन शॉर्ट, बड़ा घर बनाओ, ज्यादा चीजें रखो, बट वो सही तरीके से आना चाहिए। अब नासिर के साथ जो हुआ, नासिर ने पहले जिस तरीके से कॉल की है यहाँ पर हरीम को, हरीम वैसे रियल लाइफ में अगर किसी लड़के ने इतना तंग किया हो ना तो लड़कियां वैसे ही ब्लॉक कर देती हैं, बट वह बड़ा आराम से कामली उसकी बात सुनती है और वह आगे से कहता है कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मैं तो से सारे गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यह एक ऐसा सीन होगा जो डेफिनेटली आपको रुला देने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लेटेस्ट ड्रामे में इसने कॉल की थी यहाँ पर फाइज को भी कॉल करके कहा कि मैं अपने गुनाहों का तरा करना चाहता हूँ। वहाँ से इसने उसको भी बुला लिया, यहाँ से इसने हरीम और उसके भाई को भी बुला लिया। हरीम और उसका भाई पहले पहुँचेंगे तो यहाँ पर वह सब कुछ क्लियर करेगा, एक एक बात बताएगा कि किस तरीके से उसने प्लानिंग की थी। और इंटरेस्टिंग उसी टाइम आपको दिखाया जाएगा कि फाइज भी उसके रूम में एंटर होने लगेगा, लेकिन दरवाजे के पास स्टॉप हो जाएगा। तो वह सारी बातें सुनेगा कि किस तरीके से शेखनी पैसे देती रही है, क्या उसने चाल चलाई और किस तरह से वो सिर्फ यह चाहती थी कि किसी तरीके से फायज और हरीम की डाइवोर्स हो जाए। तो ये सब सारी चीजें पोल खुलकर सामने आएंगी तो डेफिनेटली हरीम को और उसके भाई को झटका तो लगेगा और समहाउ हो सकता है कि यह माफ कर ही देंगे। ठीक है यार, तू अब मरने के करीब है, तुझे माफ किया। और बाहर जब आएगी देखेगी अगर से फायज को तो फायज की आंखों में होंगे आंसू। और ये जो सीन होगा ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि फायज ने पता नहीं क्या सोच कर रखा था और फाइनली सारी सच्चाई जब उसके सामने आएगी तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सीन 5 हरीम की तरफ देखेगा, हरीम फाइज की तरफ देखेगी। और सबसे ज्यादा अब जो इस चीज के अंदर जो ट्विस्ट है वो ये है कि दूसरी तरफ ऑलमोस्ट उन लोगों ने अपना माइंड बना लिया है जो मुदस्सर है, और उसकी माँ ने तो काफी हद तक जुबान भी दे दिए कि हाँ बस अब तो हम डाइवोर्स करवा के इधर ही शादी करेंगे। तो हरीम को भी जब ये सारी बातें सुनने को मिल रही है, फाइज को भी मिल रही हैं, तो इट्स वेरी पेनफुल टू नो कि मतलब आप एक दूसरे को बहुत चाहते थे। आपको वह सीन याद होगा कि फाइज ने कितने अच्छे से वेलकम किया था हरीम को, कितनी वह चाहत, कितनी मोहब्बत देता था। तो हरीम के माइंड में कहीं ना कहीं वो सारे सीन भी तो होंगे ना, तो वो भी अंदर से यह नहीं चाहती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सारा कुछ क्लियर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हरीम के लिए यह डिसीजन लेना कि हाँ ठीक है, उसने वो खुला के कागजात जो भेजे हैं, या आगे से फाइज उसके ऊपर किस तरीके से रेस्पो करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है उसकी माँ कहेगी कि वो खुला के पेपर आ गए हैं, तुमने उस परे दस्तखत कर दिए, दिस एंड दैट। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो फाइज है वो चीखेगा, चिल्लाएगा और अपनी माँ को कहेगा कि आखिर क्यों उसने इतनी ज्यादा ज्यादती की, इतना जुल्म किया, क्या हासिल कर लेंगी वो इस सब से। उनको क्या लगता है कि मेरी शादी अगर किसी बहुत अमीर लड़की से होती तो क्या हो जाना था, हमने दौलत की वह पीक देखी है और उसके बाद सब कुछ गवा दिया कि आपको कुछ भी अकल नहीं आई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अकल नहीं आई थी कि चलो मैं अब माफी ही मांग लेती। आप उसके घर में रहकर आई है, उसका खा के आई है, ये सारी बातें ना वो अपनी माँ से करेगा, अपनी माँ को जय जोड़ेगा, उसका ज़मीर जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो वैसे ही बड़ी बेज़मीर औरत है। तो हो सकता है कि उसको कुछ रिग्रेट में
दिखाया जाए और वो अपने माँ को यह कह देगा कि अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करेगा। सबसे पहले तो डेफिनेटली वो डाइवोर्स नहीं एक्सेप्ट करने वाला और फिर हरीम से मिलने की कोशिश करेगा। हरीम फिर थोड़े से नाज नखरे दिखाएगी, फिर वो उसके भाई को अप्रोच करेगा, उससे माफी मांगेगा। फिर उसका भाई रूफी कहेगा चलो ठीक है, मुझे पता था कि तुम दिल के ऐसे हो, तो नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर ग्रेजुएट इनफैक्ट उसका जो बाप है वो यह कहेगा कि नहीं, आई थिंक कि तुम्हें मुदस्सर से शादी कर लेनी चाहिए, आजमाए को दोबारा आजमाना नहीं चाहिए। लेकिन रूफी ये कहेगा कि मैं यह समझता हूँ कि फाइज के साथ बहुत ज्यादती हुई है और उसकी माँ को और उसके घर वालों को मैं बहुत देर से जानता था, उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई कहेगा कि ठीक है, मैं तो यह कहूँगा कि ठीक है, तुम वापस चली जाओ फाइज के पास। बाप कहेगा मुदस की तरह तो हमारे लिए जो हरीम का करैक्टर है वो बहुत कंफ्यूज होगा, मतलब हरीम को समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद वो यह चीज डिस्कस करेगी मुदस्सर से। मुदस्सर को कहेगी कि आपने यह बात कही थी कि मैं शादी करूं तो दिल से करूं, अगर आप सच पूछे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कोई भी औरत आपकी वाइफ बनना चाहेगी। जिस कंडीशन में खास तौर पे मैं थी, एक बड़ा आइडियल सिनेरियो था कि मैं आपके साथ ही शादी करती, और अगर अभी भी आप कहें तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब चूंकि सारी चीज क्लियर हो गई है, दिल से मेरे घर वालों ने आपको जुबान दे दी है, आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी बात से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती। तो मुदस्सर को कहीं ना कहीं ये चीज फील होगी कि अच्छा, मतलब दिल से शायद ये एग्री नहीं है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि रूफी हो सकता है कि फाइज को यह समझाए कि वो मुदस्सर से मिले, ही इज आल्सो वेरी नाइस पर्सन, और उसको सारी चीज एक्सप्लेन करें। सो मुदस्सर को जब ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी तो मुदस्सर एक बीइंग सेंसिबल पर्सन, आई बिलीव के वो यहाँ पर फिर नहीं करेगा शादी। और फिर हरीम को दिखाया जाएगा कि हरीम लास्ट के एपिसोड में जाक एक दफा फिर से फाइज के साथ कंबाइन होगी और उसकी माँ शेखनी को इतना ज्यादा दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि उसकी बेटी ने भी शादी कर ली आगे से वकास के साथ। और सारी सच चाय सामने आने के बाद माँ पूछेगी कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे बस तुम मेरे से जुदा ना हो। तो वो कहेगा कि बस आप एक्सेप्ट कर लो कि आप गलत था। तो वो माँ एक्सेप्ट करेगी और इस तरीके से आपको इस ड्रामे को कंक्लूजन, और काफी ज्यादा चल चुका ये ड्रामा बट इंटरेस्टिंग है, इसकी हर एपिसोड के अंदर अब मजा आ रहा है। अब अगली एपिसोड में भी डेफिनेटली मजा आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी मैं यह कहूँगा कि अब इससे नेक्स्ट एपिसोड लास्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि दैटची हो रहा है तो शायद एक दफा फिर से बोरिंग हो जाएगा। लेकिन दरमियान से यह ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था। देयर इज नो डाउट कुमार ड्रामे का OST भी मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया जब ये फाइनली ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। सो दैटची बेताबी से इंतजार है, अगले वीक में डेफिनेटली वो भी लॉन्च होगा, तो हम उसके ऊपर भी रिव्यूज कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा भी कोई ड्रामा है जो आप चाहते हो कि मैं उस पे रिव्यू करूं, जेंटलमैन के ऊपर रिव्यूज लाजमी होंगे। अभी उसकी लॉन्च डेट का पता नहीं है, जब भी लॉन्च होगा ग्रीन एंटरटेनमेंट को हम एक दफा फिर से देंगे चांस के भैया उसके ड्रामे पे करें रिव्यू। अखाड़ा वाज गुड बट उसकी इतनी सारी एपिसोड्स निकल गई है कि मैं शायद अब उसके ऊपर रिव्यू ना बना सो यह भैया सारे सिनेरियो है। अगर आप लोगों ने मेरी ऊपर लेटेस्ट वीडियो जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय।